राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए। आज बहुत ठंड है। मौसम अब अच्छा हो गया है। सुबह तो पूरा बादल ही था, अभी धूप हो गई है और इन्हें बहुत ठंड लग रही है। स्वेटर भी पहना है और ये वस्त्र देखिए, अब ठंड नहीं लगेगी। भक्ति करे जो वो पाए प्रभु को। हमारे भगवान श्री कृष्ण को, राधे श्याम को भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य इतने जन्म लेकर भी भक्ति नहीं करता है। सभी ये जानते हैं कि वो भक्ति कर रहा है, कि मन में है भगवान और संसार में कर्म करो, परंतु ये जितना ही कठिन है उतना ही सरल है। कठिन तब है जब आप नहीं करते हैं और सरल तब है जब आप इसको करने लगते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो भक्ति है वो नाम स्मरण है, साधना है कि आप साधना कर रहे हैं, प्रभु का नाम जप रहे हैं एकांत में। त्रिकाल संध्या, संध्या का अर्थ है भजन, जो 3 प्रहर किया जाता है। जब 3 प्रहर नाम जपते हैं एकांत होकर भगवान का, हमारे राधे श्याम का, सीताराम जी का, राधा जी का, जो भी आप नाम जप रहे हैं उसमें पूर्ण श्रद्धा हो, विश्वास हो और इसको जपेंगे, तब कहते हैं कि ये विश्वास आपका जो नाम है और प्रभु में कोई भेद नहीं है, समस्त पाप कट जाते हैं। जो 3 प्रहर त्रिकाल संध्या करता है उसके सारे पाप शून्य हो जाते हैं, पाप कट जाते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप पाप करिए, तो ये नाम के बल पर पाप नहीं करना है, तो ये अपराध हो जाता है, नामा अपराध, प्रभु का अपराध। अपराध भी कई प्रकार के हैं, कि प्रभु में भेदभाव रखना, कि ये मेरा विग्रह है, वो उनके घर का है, ये इस मंदिर का है, ये उस मंदिर का है, ये भगवान है। तो इस तरह की भावना रखना भी अपराध है। दूसरों के प्रति द्वेष रखना भी अपराध है, क्योंकि उसके अंदर जो भगवान है आप उन्हीं की भक्ति कर रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपकी भावनाओं को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आप किसके लिए कौन सी भावना रखते हैं। तो पहली भक्ति है साधना भक्ति, जो आपको करनी ही है, क्योंकि सब कहते हैं कि राधे 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 बोलते रहते हो सारा दिन राधे राधे लोग बोलते, राधा राधा नाम जपते हैं। ये क्या है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं लोग? तो ये पाप है जो समझने नहीं दे रहा है उनको, कि सारा दिन क्यों जपना है। आप जब जपेंगे तब वो नाम स्वतः ही चलने लगेगा मन में, क्योंकि मन का यही स्वभाव है कि जैसा आप उसको देंगे वो वैसा ही करेगा। उसके पास अपना स्वतः कोई इंद्री नहीं है। आप उसको जैसा चलाएंगे वो चलेगा। आप जैसा जब भोजन करते हैं वैसा ही तो पेट में जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसा आप चिंतन करते हैं, जैसा मनन करते हैं, जो चित्त में आपके रहता है इस पूरे दिन, और केवल दिन नहीं, ये जितने जन्म लिए अभी तक 84 लाख योनियों में भटकते रहे और जितने जन्म लिए उन सभी का जो विवरण है वो सब मन के पास है, जिसके कारण आप कोई वस्तु देखते हैं तो अच्छी लगती है, कोई वस्तु बहुत अप्रिय लगती है। तो ये सारी जो भावना है ये संस्कारों के कारण है, और वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं उसके कारण भी बनते जा रहे हैं संस्कार सारे। तो इन सभी से निवृत्त होना है, तब भगवत प्राप्ति होगी। तो भक्ति करना है, तो भक्ति करने के लिए आपको साधना करनी ही है, जो कि आप प्रारंभ कर चुके हैं, बताई गई है। जो नहीं किए हैं वो प्रारंभ कर दें, क्योंकि आप ये जो भगवान की बात सुन रहे हैं, लीला सुन रहे हैं, गुणगान सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, जो कि वो भी भक्ति है। ये श्रवण भक्ति है, जो किसने की? राजा परीक्षित जी ने की। कौन सुना रहा है? ये श्रीमद् भागवत सुखदेव जी सुना रहे हैं, तो वो गुणगान कर रहे हैं प्रभु की लीलाओं का, उनके जो गुण हैं कि प्रभु कैसे हैं, लीला कैसे किए, ये सारा जो गुणगान कर रहे हैं वो कीर्तन है जो सुखदेव जी कर रहे हैं। ऐसे ही करते करते 9 भक्ति है, 9 प्रकार की, नवधा भक्ति जिसे कहते हैं।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो माता शबरी को दिया था, जो जूठे बेर खिलाई थी, कि उनकी भक्ति इतनी पराकाष्ठा पे थी कि वो ये नहीं सोच पा रही हैं कि वो बेर जूठे हो रहे हैं, और उसको चख चख के उनको दे रही हैं। और ये श्रद्धा, ये जो भक्ति है, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति तक आ रही है। भगवान जो गोपियों ने की वो प्रेमा भक्ति, प्रभु वो अत्यंत दुर्लभ है। इसके लिए आपको पहले प्रभु का नाम जपना होगा, उनसे प्रेम करना होगा। नाम नहीं जप पा रहे हैं तो आप मन को लगाइए कि मन लगे, और नहीं लग रहा है, प्रारंभ में नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारे पाप हैं तो नहीं लगेगा मन, फिर भी आप जपिए, क्योंकि जो अमृत होता है वो आप चाहे जैसे भी पिए वो वैसा ही कार्य करेगा। आप कैसे धोखे से भी अमृत पी लिया, वो राहु केतु पी लिए तो वो अमर हो गए ना। ठीक इसी प्रकार प्रभु का नाम तो अमृत है, उसको जब आप ले रहे हैं, क्रोध में लें, द्वेष में लें, चाहे जैसे लें, वो आपको वैसे ही लाभ देगा। माता शबरी को दी थी रामचंद्र जी ने, और ये मोरपंख बार बार गिर रहा है, मैं बार बार रख रही हूँ क्योंकि आज ऐसे वाला वस्त्र धारण किया है तो उस पर टिक नहीं रहा है। तो नवधा भक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी ने दी, और नवधा भक्ति में क्या, श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चन है, वंदन है, दास्य है, साख्य है और आत्मनिवेदन, जिसमें स्वतः जो स्वयं को ही समर्पित कर देना है, जो राजा बलि ने की। और पाद सेवन कौन करता है? माता लक्ष्मी, जो सदैव वैकुंठ में बैठ के भगवान श्री हरि के चरण दबाती हैं। और जो भक्त होता है वो क्या करता है? वो ये सभी करता है, उनसे संबंध भी होता है, उनकी सेवा भी करता है, स्मरण भी करता है, कीर्तन भी करता है, सत्संग भी श्रवण करता है, और शरणागत होकर समर्पित भी हो जाता है, और दास होता ही है हरि का। तो ये सारे जो हैं वो सब भक्ति के प्रकार हैं, जिसमें स्मरण भक्ति मुख्य है, जिसमें आपको प्रभु को स्मरण करना ही है, क्योंकि आप मन से प्रभु को स्मरण करेंगे, और सदैव स्मरण करते करते ही अभ्यास होगा। नाम जपने का अभ्यास करने के लिए आपको ध्यान देना होगा। आप अपना कर्म कर रहे हैं, तत्काल याद करिए कि अरे नाम तो छूट गया, पुनः आप नाम धारण करिए और प्रभु का नाम जपना प्रारंभ कर दीजिए। और निरंतर स्मरण करने को क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रत्येक क्षण बहुमूल्य है। कोई भी क्षण संसार में गया तो वही चित्त धारण कर लेता है, और किसी को नहीं पता कि अगला क्षण किसका है, कैसा है। कभी भी मृत्यु आ सकती है। जो दीपक है वो दीपक की लौ जल रही है, ऊपर की ओर जा रही है, वो जो दीपक की लौ के ऊपर एक जो धुआं जाता है उसकी तरह ऊपर उड़ते जाइए और अपना कर्म करते जाइए, और प्रभु को समर्पित करते जाइए, और नित्य उनसे क्षमा याचना करिए, और सरल बनिए, दीनता ले आइए। कोई भी त्रुटि हो गई हो तो प्रभु से क्षमा याचना कर लेंगे तो पुनः ना करने के लिए प्रार्थना करिए। हो जाए तब भी बिल्कुल भी परेशान ना होइए, प्रभु का स्मरण करते रहिए, और प्रभु का स्मरण करेंगे तभी अभ्यास होगा। बिना अभ्यास के आपको संसार बार बार अपनी ओर खींचेगा, या माया अपनी ओर खींचेगी बार बार। आपके जो स्वयं के पाप हैं, आपको लगेगा कि आप तो कितना भी साधना कर रहे हैं और जितना स्मरण कर रहे हैं आपको परेशान है, क्योंकि अब वो समाप्त हो रही है। क्योंकि समाप्त होने के लिए भी तो आपको उससे जाना ही होगा। जब तक आपके सामने नहीं आएगी वो चीज़, आप उससे आगे कैसे बढ़ेंगे? रास्ते में पत्थर है तब उसको पार करने की युक्ति होनी चाहिए, जिससे आपके पैरों में ठोकर न लगे। तो इसके लिए सावधान रहना होगा। कहते हैं ना, चैतन्य रहना होगा। तो चैतन्यता कब आएगी अपने जीवन का कल्याण करने के लिए? जब भक्ति करेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे, नाम जप करेंगे। तो सदैव प्रभु का स्मरण करिए, निरंतर करिए और कर्म करते रहिए। अपने जो आपको प्रभु ने दिया है वही आपका कर्म है, और प्रभु को समर्पित करना है, इसलिए स्मरण करना है, जिससे इस कर्म बंधन में फिर से ना बंधे आप। ठीक
बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।